मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में सूर्य 16 अगस्त 2020 की शाम 7:27 पर कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य अपनी सिंह राशि में 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2020 की शाम 6:52 तक अपनी खुद की सिंह राशि में रहेंगे। तो सूर्य अपनी स्वयं की सिंह राशि में प्रवेश करने से आपकी या फिर सभी 12 राशि पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या असर पड़ेगा, इस विषय में मैं सभी 12 राशियों का राशिफल बताने वाला हूं और साथ में सूर्य के शुभ फल पाने के लिए हर राशि के लिए अलग अलग उपाय भी बताने वाला हूं। इसलिए आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें ताकि सूर्य की इस संक्रांति से मिलने वाले लाभ आप ले सकें और अगर कोई नुकसान हो रहा है तो आप अपनी राशि को उससे आसानी से बचाने के उपाय भी कर सके। यह सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन पहले कुछ जानकारी जो है सूर्य के बारे में कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य खुद अपनी राशि में आ रहा है। तो मैं पहले सूर्य के बारे में कुछ जानकारी बता देता हूं कि सूर्य हमारे जीवन में क्या प्रभाव रखता है। सूर्य को 9 ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है और 12 राशियों में 5वें नंबर की सिंह राशि का स्वामित्व भी प्राप्त है। सिंह राशि में सूर्य मजबूत स्थिति के माने जाते हैं। मंगल की मेष राशि में सूर्य उच्च की राशि जो है, मंगल की मेष राशि वह सूर्य की उच्च राशि होती है और शुक्र की जो तुला राशि है उसमें सूर्य नीच के माने जाते हैं। सूर्य का नग मानक होता है और सूर्य के मित्र ग्रहों में चंद्र, मंगल, गुरु ये मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से माने जाते हैं। सूर्य के चारों ओर ही सभी ग्रह नक्षत्र चक्कर लगाते हैं। सूर्य ही पूरी दुनिया को रोशनी और जीवन देने वाला ग्रह माना जाता है। सूर्य को ही पूरे इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है। सूर्य को ऊर्जा का और आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य पिता का भी कारक ग्रह होता है और जब कुंडली में सूर्य अच्छा और बलवान हो तो जातक बहुत आत्मविश्वासी होता है और बहुत पराक्रमी भी होता है। गोचर में जब राहु के साथ युति हो तो सूर्य को राहु ग्रहण भी लग जाता है, यानी कि सूर्य ग्रहण का योग बन जाता है। और वैसे देखें तो 9 ग्रहों में सूर्य के केवल 3 ग्रहों से ही मित्रता रहती है, जिसमें चंद्रमा, मंगल और गुरु मुख्य रूप से माने जाते हैं। सूर्य के शत्रु ग्रहों में 4 ग्रह आते हैं। उसमें जो है शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। इन 4 ग्रहों के साथ सूर्य की कभी नहीं बनती। एकमात्र बुध ग्रह ऐसा है जिनके साथ में सूर्य समभाव रखता है। सूर्य लगभग हर महीने में अपनी राशि को बदलता है और 12 महीनों में 12 राशि का गोचर अपना पूरा करते हैं। 9 ग्रहों में केवल सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है जिसके राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य में ज्योतिष में सूर्य के गोचर को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है उत्तरायण और दूसरा है दक्षिणायन। सूर्य जब मिथुन राशि में अपना गोचर समाप्त करते हैं तो दक्षिणायन हो जाते हैं और जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं। इसलिए देश में इस दिन को बहुत धूमधाम से मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। सूर्य के तेज का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूर्य की परिधि में या उनके निकट जो भी ग्रह आते हैं वो अस्त हो जाते हैं। सूर्य की गिनती भले ही मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ में पापी ग्रहों में मानी जाती हो, लेकिन सूर्य का प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता है। सूर्य की युति बुध के साथ प्राय साल में अधिक समय तक रहती है और जब सूर्य की युति बुध के साथ होती है तो एक बहुत ही शुभ बुधादित्य योग बन जाता है और ये योग कुंडली में अगर बलशाली हो तो जातक वो सौभाग्यशाली बना देता है। लेकिन सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह
माना जाता है। और अब सूर्य अपने खुद की सिंह राशि में गोचर करेंगे तो सृष्टि में एक नव जीवन का आभास होगा और इसका असर सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा, आज मैं आपको यह बताऊंगा। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है या राहु या शनि या केतु या मंगल के साथ बैठा है या फिर कम अंश का होकर के कमजोर है, तो आपको मेरे बताए गए फलादेश से थोड़ा बहुत कम या अधिक फल मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो सूर्य का इसी प्रकार का निर्धारित फल मिलने की ही ज़्यादा संभावना है। लेकिन आप अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी से बताकर भी पता कर सकते हैं कि सूर्य की आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है। तो यह जब आपको पता चल जाएगा कि सूर्य कमज़ोर है या बलवान है या किस ग्रह के साथ बैठकर कैसा फल दे रहा है, तो आप उसका सही ढंग से उपाय भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य का अपनी ही सिंह राशि में प्रवेश करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले और पहली राशि से ही मैं शुरुआत करता हूँ। देखते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम, संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपके 5वें भाव में ही गोचर कर रहा है। और 5वें भाव में बैठकर सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 11वें लाभ स्थान को देखेंगे। पंचम भाव में सूर्य संतान संबंधी कुछ अच्छी और कुछ पॉजिटिव फल दे सकता है। वैसे जो नव दंपत्ति है और अभी तक उनको कोई संतान नहीं हुई है, तो वो इस गोचर के दौरान किसी शुभ समाचार की आशा भी कर सकते हैं। लेकिन पूर्व से ही जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको सावधान रहना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग में उत्साह अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, लाभ भी होगा और काम में भी तेजी आएगी। नौकरी पेशा लोगों को अधिक मेहनत का ही शुभ परिणाम मिलेगा। कार्य स्थल पर केवल काम से मतलब रखने वाले लोग ही इस गोचर से लाभ ले सकते हैं। आप इस गोचर के दौरान कोई बड़े निर्णय सोच समझकर करेंगे तो वो निर्णय भी आपके सही साबित होंगे। लेकिन इस गोचर के दौरान आपको अपने प्रेम प्यार के जीवन में काफी उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी मनमानी करने से बचेंगे तो ही अच्छा रहेगा। हालांकि सामाजिक पद प्रतिष्ठा में आपके बढ़ोतरी होने के भी साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। सिंह राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए यह गोचर मिला जुला फल प्रदान करेगा, लाभ भी होगा, तो थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा। मेष राशि के लिए मैं उपाय बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या आपको सूर्य का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है तो आपको इस महीने में क्या करना है। मेष राशि वाले प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर लाल फूल उस जल में रखकर रोजाना सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं या जल का अर्घ दें, तो आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे सुख स्थान यानी कि भूमि, भवन, वाहन, नौकर चाकर, ज्वेलरी स्थान का स्वामी है और अब आपके चौथे स्थान में ही गोचर हो रहा है सूर्य का। यह गोचर आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला तो रहेगा, किंतु माता के लिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों का कारण भी बन सकता है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 10वें पिता और कर्म स्थान पर रहेगी। यह आपके लिए अनुकूल लाभदायक स्थिति का निर्माण करेगी। आपके जो व्यापार को आगे बढ़ाने की या ज़्यादा फैलाने की या विस्तार करने की कोई योजना है तो ऐसा मौका आपको फिर नहीं मिलेगा। आप चाहें तो अपने व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। आशा के अनुरूप आपको लाभ मिलेगा। कानूनी विवादों में आपको विजय होगी या फिर आपका पलड़ा भी भारी होगा। आपको इस गोचर के दौरान दाम्पत्य सुख भरपूर मिलेगा। हालांकि आप अभी अधिक व्यस्त रहने के कारण अपने मित्रों और परिचितों से मिलने मिलाने में कम रुचि रखेंगे। आपके जीवन साथी की उन्नति होगी और पारिवारिक जीवन में सुख संपन्नता बढ़ेगी। जो लोग अभी तक किराए के मकान में रह रहे हैं वो इस गोचर के दौरान या थोड़ा प्रयास इस गोचर के दौरान करें तो भूमि, भवन और वाहन यानी कि कुछ भी सुख है आपको कमी है तो उसका सुख आपको मिल सकता है। इस राशि की जो यानी कि वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं आनंद और सुख का अनुभव करेगी। साथ ही जीवन साथी के साथ में प्रमोशन या फिर उन्नति से बहुत उनके खुश रहने वाली है। वृषभ राशि में
वृषभ राशि वालों के लिए अगर सूर्य कहीं से कमजोर है तो मैं आपके लिए उपाय बता देता हूं कि जब भी घर से बाहर निकले पिता का आशीर्वाद लें और बाद में बाहर निकले तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर पिता नहीं है, दूर रहते हैं या नहीं है, तो फिर आप पिता समान किसी व्यक्ति का आशीर्वाद ले सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान का स्वामी है और अब आपके तीसरे स्थान में ही गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके लिए शानदार फल प्रदान करेगा। तीसरे स्थान में बैठे सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 9वें भाग्य स्थान पर रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप इस गोचर के दौरान आपका भाग्य पूरा साथ देगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। हालांकि जहां तक दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपका जीवन साथी आपसे कुछ अलग और विपरीत विचार रखने के कारण आपस में कलेश बढ़ सकता है। आप जनहित के कार्यों में रुचि लेंगे और सबकी मदद करने को भी तैयार रहेंगे। इस गोचर के दौरान आपका व्यापार अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा, नौकरी आदि में कुछ अनुकूलता का माहौल पाएंगे आप। तो आप अपनी लेखनी से और बोलचाल या फिर अपनी वाणी का जादू भी दूसरों पर चलाने में सफल हो जाएंगे। आपकी इच्छाओं को पंख लगेंगे, आपके जीवन स्टैंडर्ड में पहले से काफी फर्क महसूस करेंगे। भाई बहनों के साथ में सहयोग की भावना रहेगी। परिवार में गुस्सा करना ठीक नहीं रहेगा। मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये गोचर सुनहरे सपनों को सजाने और उनको पूरा करने का समय है। कहने का मतलब यह है कि गोचर मिथुन राशि की महिलाओं के लिए शानदार परिणाम और लाभ देने वाला रहेगा। यह ऐसा समय है, इसका महिलाएं पूरा भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूं कि इस गोचर के दौरान अन्न का दान करना ज़्यादा ठीक रहेगा और साथ ही कोई धार्मिक स्थल पर भी अगर आप दान दक्षिणा दें या चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे सूर्य को बल मिलेगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो राशिफल का आपके राशि से संबंधित या आपके जीवन से संबंधित कोई वीडियो पोस्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर आप मेरा स्क्रीन पर देखेंगे अभी, और इस फ़ोन नंबर पर आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक ही मेरे को फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सप्ताह के बीच में ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बिजी रहता हूँ। दिन भर लोगों को कुंडलियाँ बताने में मैं व्यस्त रहता हूँ। कुंडली सेवा जो है शुल्क सहित की है, इसलिए मैं रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक ही फ़ोन पर संपर्क में बातचीत कर सकता हूँ। नंबर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सूर्य का अपनी खुद की सिंह राशि में गोचर करने से बाकी सभी राशियों पर क्या असर पड़ेगा। तो अगली राशि लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी सूर्य है और अब आपके दूसरे स्थान में ही सूर्य का गोचर हो रहा है। यहाँ से बैठकर सूर्य देव आपके अष्टम मृत्यु स्थान को सीधा सप्तम दृष्टि से देखेंगे। दूसरा स्थान धन और कुटुंब के अलावा वाणी, संपत्ति, परिवार, विचारों की गहराई और भोजन से संबंधित होता है। और सूर्य का यहाँ से गोचर होने का अर्थ यह है कि यह गोचर आपके लिए शुभ और लाभदायक रहने वाला है। आपको अपनी व्यवस्था को सुधारने का मौका मिल जाएगा, जिसका लाभ आप अपने विवेक शक्ति से उठा सकते हैं, तो भरपूर लाभ आपको मिलेगा। परिवार सुख, शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। परिवार में कुछ अच्छे और शुभ काम भी बनेंगे। कुछ ऐसे अवसर प्राप्त होंगे या मौके निकालेंगे जब आप मनपसंद स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ भी उठा सकेंगे। अगर बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो इस गोचर के दौरान आप अपने आप को फिट रखने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे और ऐसा करना आपके लिए जरूरी भी है। नव दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं। सूर्य को अग्नि ग्रह माना जाता है और आपकी राशि का तत्व जल तत्व है और ये बैर किस प्रकार का फल देता है इसका अनुभव इस गोचर के दौरान आपको महसूस होगा। अगर समय को पक्ष का देखकर बहुत अधिक अहंकारी बनकर आप रहेंगे तो सभी प्रकार के लाभ और सम्मान से भी आप हाथ धो बैठेंगे। और अगर जल की तरह निर्मल रहे तो हर परिस्थिति से भी अपना मार्ग स्वयं खोज लेंगे।
कर्क राशि की महिलाएं अगर इस गोचर के दौरान अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने में सफल रही तो ये गोचर कर्क राशि की महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतरीन साबित होने वाला है। अब मैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि अगर कर्क राशि के जातकों की कुंडली में सूर्य कमजोर है या कोई शुभ फल नहीं दे रहा है तो वो क्या करे। कर्क राशि के लिए उपाय है कि भूखों को गेहूं की रोटी खिलाए और पक्षियों को भी गेहूं की रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डालें। इससे आपका जो सूर्य है वह बलवान बनेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी, अब आपकी राशि का स्वामी ही सूर्य है और अब आपकी राशि का जो स्वामी सूर्य है आपके लग्न भाव में गोचर कर रहा है और लग्न स्थान में बैठकर सप्तम दृष्टि से आपके 7वें जीवन साथी स्थान को सीधा सीधा देख रहा है। लग्न भाव आपके पूर्ण व्यक्तित्व का सीधा सीधा चित्रण भी होता है, जिससे हम यह जान सकते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका चरित्र कैसा है, आप में कितनी समझदारी है, आपका जो धैर्य है आपके अंदर वह कितना है, आपका भाग्य कैसा है आदि अनेक प्रकार की जानकारी लग्न भाव से मिल जाती है। तो अब राशि का स्वामी ही आपके राशि में गोचर कर रहा है तो इसका जो फल है आपको क्या मिलेगा यह आप बहुत ध्यान से देखें तो ये आपके लिए पूर्णतः लाभदायक फल प्रदान करने वाला है। यानी कि सूर्य आपकी राशि का स्वामी है और अब आपकी राशि में ही गोचर हो रहा है तो यह गोचर आपके लिए सबसे ज़्यादा शानदार रहने वाला है। थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, समझदारी, बुद्धिमानी और पॉजिटिव होकर इस गोचर को समझते हुए पूरा लाभ उठाने का प्रयास आपको इस गोचर में करना है। आपको इस गोचर के दौरान गुस्सा अधिक बढ़ सकता है तो सबसे पहले गुस्से पर कंट्रोल रखें। दूसरी बात, बड़प्पन इसी में रहता है कि बड़ी से बड़ी कामयाबी का जश्न तो खूब मनाएं, लेकिन जमीन से जुड़कर या जमीन पर रहकर अपनी विनम्रता भी बनाकर रखेंगे तो वह सफलता और कामयाबी आपको कई गुना शुभ फल प्रदान करेगी। आपको नए नए अनुभव प्राप्त करने का इस गोचर के दौरान मौका मिलेगा। उच्च पद सम्मान भी बहुतायत में आपको मिलेगा। व्यापार हो या नौकरी हो या अन्य प्रकार की आय का माध्यम हो, इस गोचर के दौरान सब कुछ आपकी सोच और योजना के अनुरूप लाभदायक शुभ फल मिलेगा। आपको हमेशा नेतृत्व करने का या फिर लीडिंग रोल करने का अवसर मिलेगा। इसको आप अच्छे से निभाएं। सिंह राशि की जो महिलाएं हैं अपने आप में गर्वान्वित महसूस करेगी, संतान का सुख प्राप्त होगा और जीवन में जो काम आपके रुके अटके हैं, अभी तक नहीं कर पाई है, वो काम अब आप कर सकती हैं। धन संग्रह करने में आप सफल रहेगी। मैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय बताता हूं। आप तो अपने राशि स्वामी के मंत्रों के जाप करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। राशि स्वामी का मंत्र बहुत सारे हैं। ओम गणिम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार से कई प्रकार के मंत्र है। आपको जो उचित लगे आप उस मंत्र के जाप नियमित करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए 12वें खर्च भाव का स्वामी सूर्य है। 12वें भाव जो है वह दान, खर्च, विदेश से जुड़े संबंधों का रहता है और अब आपके लिए सूर्य का गोचर भी 12वें खर्च भाव में हो रहा है। यह गोचर आपके लिए अनेक संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि सीधी आपके छठे रोग, रण और शत्रु स्थान पर रहेगी। इसलिए यह गोचर आपके लिए लापरवाही और आलस को त्याग कर सावधानी से, समझदारी से आगे बढ़ने का रहेगा। अपने अनियमित और अनियंत्रित खर्च पर काबू करना और रखना आपकी इस गोचर के दौरान प्राथमिकता में शामिल आपको करना पड़ेगा। आपकी जितनी आय है उसके अनुसार ही आपको अपना बजट बनाकर चलना पड़ेगा। मौज शौक से पैसा उड़ाने से आपको बचना पड़ेगा। किसी को उधारी ना दे और न ही किसी से उधारी ले। वाणी पर नियंत्रण रखें। छोटे बड़े हर व्यक्ति का सम्मान करें। अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं। अधिक भोजन करना या बाहरी तेज मिर्च मसालों का भोजन करने से भी इस गोचर के दौरान आपको बचना चाहिए। तो इसका जो असर है स्वास्थ्य पर विपरीत नहीं पड़ेगा, अच्छा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं
तो अब प्रयास शुरू करें। अगर आपका लेन देन या व्यापार आदि विदेश से जुड़ा हुआ है तो आपको इस गोचर से लाभ मिल जाएगा। कन्या राशि की जो महिलाएं हैं, इस गोचर के दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जरूर परेशान हो सकती है। जो धन जमा किया वह खर्च होने का भी हो सकता है, या कि पूरा खर्च हो जाए या उसमें से एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाए, तो आपको सावधान रहना है। कन्या राशि वालों के लिए मैं सूर्य के उपाय बता देता हूँ कि सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करते रहें, जैसे गेहूं है, गुड़ है, लाल वस्त्र आदि है, जो सूर्य की वस्तु है उसका आप इस महीने में दान करें। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब आपके 11वें लाभ स्थान में ही गोचर हो रहा है। तो यह गोचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और शुभ फल देने वाला रहेगा। 11वें लाभ स्थान में बैठकर सूर्य सप्तम दृष्टि से सीधा आपके पंचम संतान और शिक्षा स्थान को देखेंगे। यह गोचर आपके लिए पदोन्नति, आर्थिक उन्नति और सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने वाला साबित होगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। भाई बहनों के साथ में और सहयोग की भी आप उम्मीद रख सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार आसानी से मिल जाएगा। व्यापार और व्यवसाय में आर्थिक लाभ पूरा मिलेगा। बड़े लोगों से संपर्क बनेगा। राजनीति के क्षेत्र में अधिक दबदबा बढ़ेगा। नया व्यापार शुरू करने के लिए अनुकूल समय रहेगा। पद या कोई जिम्मेदारी लेने का भी अच्छा समय है। परिवार में खुशहाली होगी और खुशखबरी मिलने से खुशियां भी बढ़ेगी। इस गोचर के दौरान आप जितना शांत मन से मिठास से काम लेंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। गुस्सा आपके लिए जहर बराबर काम करेगा। ये गुस्सा आपके पुराने रिश्तों को समाप्त कर सकता है। आपको बाद में बहुत पछताना भी पड़ेगा। इस राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए यह गोचर एक अग्नि परीक्षा जैसा समय है। आगे बढ़ने की इच्छा तो है आपके अंदर, लेकिन आप अकड़ भी रखना चाहते हैं, तो ऐसे दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। वाणी में मिठास रखना और सबके साथ सहयोग करने की भावना रखकर आप सफलता का स्वाद इस गोचर के दौरान चख सकते हैं। और अगर अकड़ रखी तो आपको न राम मिले न माया वाली स्थिति बन जाएगी। अब मैं तुला राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को आपको जल चढ़ाना है। यह जल चढ़ाने का जो नियम है वह आपको लगातार करना है। इससे आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य दशम कर्म भाव का स्वामी है और अब आपके दशम कर्म भाव में ही गोचर हो रहा है। इसलिए यह गोचर आपको कारोबार और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष सुफल प्रदान करने वाला रहेगा। हालांकि केंद्र भाव में सूर्य होने से आपको गुस्सा अधिक बढ़ सकता है, जो आपके पारिवारिक और पैसे से संबंधित लोगों से रिश्ते बिगाड़ सकता है। आप अगर इस गोचर के दौरान केवल गुस्सा करना छोड़ दें तो ये गोचर आपके लिए जीवन में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आपको हर एक काम शांति से करना है। आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ाने वाला समय है। यह वाहन सुख आदि आपको मिलने के प्रबल योग बन गए हैं। व्यापारियों के लिए तेजी से लाभ कमाने का समय आ गया है। इसका लाभ आप अपने काम के प्रति पूर्ण निष्ठावान बनकर करके ही आप कमा सकते हैं लाभ। और उसको समय पर जो अगर कोई आप जिम्मेदारी लेते हैं किसी की, या कोई आपको जिम्मेदारी देता है, तो भी आप इस गोचर के दौरान अपनी जिम्मेदारी को समय पर पूरा कर सकेंगे। इसके साथ अगर आप अपने भविष्य के बारे में भी कुछ सोचना शुरू करेंगे या सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए यह गोचर अच्छा रहने वाला है। सुखद जीवन की अनुभूति वृश्चिक राशि की महिलाओं को इस गोचर के दौरान मिलेगी। जो महिलाएं समाज सेविका के रूप में काम करती हैं उनके अधिकार क्षेत्र में अब बढ़ोतरी होना जरूरी है या संभव हो गया है। संतान पक्ष मजबूत रहेगा। यात्रा करने का मौका आपको मिलेगा। अब मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का उपाय बता देता हूँ कि किसी भी मंदिर में बैठकर रोजाना एक माला जाप आप सूर्य मंत्र की करें। सूर्य मंत्र मैंने अभी बताया, ओम गणिम सूर्याय नमः, ओम गणिम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस प्रकार के किसी भी प्रकार का मंत्र आप लेकर मंदिर में जाकर बैठे और एक माला करें। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए सूर्य नवम भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए नवमें भाग्य और धर्म स्थान में ही गोचर कर रहा है। नवम भाग्य स्थान
लंबी यात्रा, धर्म, खोज में रुचि आदि से संबंधित रहता है। और नवम स्थान में बैठा सूर्य आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान को सीधी सप्तम दृष्टि से देख रहा है। अतः आपको इस गोचर के दौरान अपने अथक प्रयासों से ही सफलता मिलने वाली है। वैसे तो आप हमेशा पढ़ने में और नई नई जानकारियां पाने के लिए विशेष रुचि रखते हैं। इस गोचर के दौरान आपको कुछ अच्छे शुभ चिंतक और कुछ अच्छे विद्वान लोगों की संगत मिल जाएगी, लेकिन उनकी संगत का लाभ आप उठाएंगे तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। परिवार में कुछ शुभ मांगलिक काम हो सकते हैं। व्यापार में भी कुछ नया हेरफेर करने का या बढ़ाने का विचार आपके मन में जरूर उठेगा, लेकिन कुछ भी करने से पहले पिता या कोई अनुभवी व्यक्ति की सलाह कर ले। आर्थिक लाभ के अवसरों का मौका आपको तलाशना है और हासिल करना है। विद्यार्थी वर्ग को लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साधु संतों के साथ में सत्संग करने का मौका मिलेगा। और जो धनु राशि की महिलाएं हैं, धार्मिक भावना से ओतप्रोत इस गोचर के दौरान रहेगी और खास करके परिवार में अपने महत्व और आवश्यकता को साबित भी करेगी। बहुत ही शुभ समय बिताएगी इस गोचर के दौरान धनु राशि की महिलाएं। मैं धनु राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि भाग्य स्थान में सूर्य हो तो घर में या फिर व्यापार स्थान में सिद्ध सूर्य यंत्र की स्थापना 16 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में करना ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे सूर्य को बल मिलता है और इससे आपकी राशि को भी बल मिलता है और आपको लाभ मिलता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सूर्य अष्टम मृत्यु स्थान का स्वामी है और अब आपके 8वें मृत्यु स्थान में ही गोचर हो रहा है। यह गोचर कोई विशेष शुभ फल देने वाला नहीं लग रहा है। आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। आपके गुप्त शत्रु आपकी पीठ पीछे आपका नाम खराब करने की कोशिश करते रहेंगे। काम में भी रोड़े अटकाने का काम करेंगे। आंख और पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। आपका व्यापार का या कार्यस्थल या फिर निवास स्थान कहीं आप बदलना चाहते हैं तो इस गोचर के दौरान आप जरूर बदल सकते हैं। आपके जीवन साथी को प्रमोशन या फिर उन्नति मिल सकती है इस गोचर के दौरान। ससुराल से भी लाभ की आप आशा रख सकते हैं। सूर्य के अष्टम में गोचर करते समय सप्तम दृष्टि दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगी। पारिवारिक जीवन में कुछ तो बदलाव और कुछ अनियमितता के कारण परेशानी हो सकती है। कारोबारी लोग मेहनत से इस गोचर में लाभ पा सकते हैं। वैसे इस गोचर के दौरान आप अपने खर्चों को रोक ले तो ये गोचर आपके जो है वह थोड़ा सा लाभ दे सकता है या आप उसका लाभ ले सकते हैं। यात्रा आदि में परेशानी और सामान की सुरक्षा का बेहद ध्यान रखना पड़ेगा, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं आप। मकर राशि की जो महिलाएं हैं वह अपने जिद और घमंड के चलते अपने खास मित्र और शुभ चिंतक से हाथ धो बैठेगी, ऐसा लग रहा है। आपको अपने मित्र की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि अहम और जिद को छोड़कर मित्र को आप अधिक महत्व दें। मकर राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूं कि आप लाल वस्त्र धारण करें या केसरिया वस्त्र जो है वह मंदिर के पुजारी आदि को किसी को भी दान कर दें। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम जीवन साथी स्थान और साझेदार भाव का स्वामी सूर्य है और अब आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में ही सूर्य का गोचर हो रहा है और सूर्य की सप्तम दृष्टि सीधी आपके लगन भाव पर पड़ रही है। यह सूर्य का गोचर आपके लिए मिले जुले फल प्रदान करने वाला रहेगा, क्योंकि सप्तम स्थान में सूर्य परिवार में कुछ कलेश और मनमुटाव जैसी स्थिति को भी उत्पन्न करता है। आपकी बातों से भी सभी सहमत हो, ऐसा होना इस गोचर के दौरान थोड़ा मुश्किल काम होगा। आपको समझौता नीति धारण करके रखना ही सही रहेगा। आप अगर नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार में सफलता और लाभ के भरपूर आसार आपके लिए बन रहे हैं। हालांकि ये लाभ आपको सितंबर के शुरू से ही मिलना शुरू हो सकते हैं या शुरू होगा। इस गोचर के दौरान आप ज़्यादा फालतू की दौड़-भाग ना करें और न ही कोई लंबी दूर की यात्रा करें, क्योंकि यात्रा और फालतू की दौड़-भाग का कोई लाभ मिलने वाला वो ऐसा नहीं लग रहा है। अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें। जो लोग अधिक तीखा भोजन या तला हुआ जो ज़्यादा होता है तेल में और में ऐसा कोई भोजन खाना पसंद करते हैं
उनको अब ऐसा करना भारी पड़ सकता है। किसी से बहस में इस गोचर के दौरान आप न उलझें और बड़ों का सम्मान करें, नियमित एक्सरसाइज करें, जीवन साथी की इच्छाओं को और वो जो सलाह देवे उसको भी आप महत्व दें और उचित लगे तो सराहना भी आप उसकी कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये गोचर कुछ विशेष तो नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें और इच्छा शक्ति को मजबूत करें तो इस गोचर से भी कुंभ राशि की महिलाएं बहुत कुछ हासिल कर सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूँ। नियमित दो मुट्ठी गेहूं का दान करें या अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करें दान तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे रोग ऋण और शत्रु भाव का स्वामी है और अब आपके लिए यह जो गोचर है वह छठे भाव में सूर्य के गोचर होने से आपको शुभ फल देने वाला रहेगा। आप में जोश और उत्साह का नया एक प्रकार से संचार होने वाला है। आपके ऊपर यदि कोई ऋण है तो आप थोड़ा प्रयास करें इस समय में, अब आपको उस ऋण से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। शत्रुओं से भी इस गोचर के दौरान मुक्ति मिल जाएगी। आपके छठे भाव में बैठकर सूर्य 12वें खर्च भाव को सीधी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए संकेत हो रहा है कि आप अपने बेफाम खर्चों और अनियंत्रित खर्चों पर जल्दी कंट्रोल कर लें तो अच्छा रहेगा। छठा भाव आपके वादों और कस्में निभाने का भी रहता है, तो अगर आपने किसी से पूर्व में कोई ऐसा वादा या कसम उठा रखी है तो अब पूरा करने का वक्त आ गया है। आपको इस गोचर के दौरान आय के सभी रास्तों से, चाहे वो आपका व्यापार हो, बिजनेस हो या नौकरी हो या कहीं कोई छोटी मोटी जॉब हो या फिर अन्य कोई रास्ते हो, ब्याज है, कमीशन है आदि कुछ भी आय पाने का जो आपका रास्ता है, इसमें आपके अब बढ़ोतरी होने का योग प्रबल बना हुआ है। आप इसका लाभ उठाएं। आप सबके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आपको भी सबको अपने लिए महत्वपूर्ण है ऐसा समझकर व्यवहार करना चाहिए। मीन राशि की महिलाएं इस गोचर के दौरान शत्रु बाधा और किसी से आगे निकलने की होड़ या फिर किसी पर अपना वर्चस्व साबित करने की अहंकार से युक्त भावना से ग्रसित रह सकती है। ये सब आपको शोभा नहीं देता और अपने आप को नॉर्मल बनाकर रखने में ही आपका मान, सम्मान और इज्जत रहती है और दूसरों का भी रहता है। मीन राशि वालों के लिए मैं उपाय बता देता हूँ कि आप पीले कपड़े में श्रद्धा और शक्ति अनुसार गेहूं रखकर माताजी के मंदिर में चढ़ाए, या हर रविवार को आप ऐसा काम करें कि पीले कपड़े में गेहूं रखें और किसी मंदिर में चढ़ाए, तो यह आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला रहेगा। और गेहूं के साथ साथ में आप रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कुछ भी अगर साथ में रख देंगे दान दक्षिणा के रूप में तो ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। यह था आज के वीडियो में सूर्य का कर्क राशि से निकलकर अपनी सिंह राशि में गोचर करने से किस किस राशि पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में जानकारी, या फिर ये राशिफल मेरा 12 राशि वालों के लिए था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो में मैं आपको मंगल के राशि परिवर्तन करके खुद की मेष राशि में प्रवेश करने से आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा या 12 राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह मैं जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।